क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? एस.सी. दुबे ने, डी.एन. मजूमदार ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, आंद्रे बेतेई ने। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना एस.सी. दुबे ने की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने, वेबर ने, माल्थस ने, सोरोकिन ने। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था माल्थस ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? सन 1961, 1955, 1976, 2002। तो अपराध अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी, सामान्य भाषा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्य भाषा। ये जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है। फिर 5 नंबर है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस, मार्क्स, जोहान गुटेनबर्ग, दुर्खीम। एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक हैं माल्थस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1991, 1992, 1994। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? आर.के. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार। तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है, भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1995, 2005। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी सन 1995 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हुए राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास को सर्वोपरि मानता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर निकालने का सूत्र है, जन्म दर बराबर जीवित बच्चों की कुल संख्या, ठीक है, जीवित जन्मों की कुल संख्या अपान क्षेत्र की कुल जनसंख्या गुणे 100।
इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, एकल परिवार से आप क्या समझते हो? ये भी इम्पोर्टेंट है। एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें दो माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक ही समाज या राष्ट्र में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का आपसी सम्मान और सहयोग के साथ सामूहिक रूप से विद्यमान होना। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, परंपराओं, विचारों, मूल्यों और संस्थाओं में समय अनुसार होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तनों से है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। 18 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर विवाह क्या है समझाइए। तो किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह को एंडोगैमी भी कहा जाता है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है पदानुक्रम, समाज विभिन्न श्रेणियों में ऊंच नीच के आधार पर विभाजित होता है। जन्म पर आधारित, जात की सदस्यता जन्म से निश्चित होती है जिससे बदला नहीं जा सकता। अंतर विवाह, अपनी ही जात के भीतर विवाह करने का अनिवार्य नियम। व्यवसाय, प्रत्येक जाति का पारंपरिक व्यवसाय अक्सर पूर्व निर्धारित होता है। खान पान पर प्रतिबंध, जातियों के बीच भोजन और सामाजिक संपर्क को लेकर स्पष्ट नियम होते हैं। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में लिंगानुपात के गिरावट के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है, प्रमुख कारणों में पुत्र प्रधान मानसिकता, भ्रूण हत्या, कन्या जन्म पर भेदभाव, बालिकाओं की उपेक्षा, दहेज प्रथा और अशिक्षा शामिल है। साथ ही महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी स्थिति को गंभीर बनाते हैं। ये सभी कारण मिलकर समाज में लिंग असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवारों पर गहरा प्रभाव डाला है। रोजगार के अवसर शहरों में केंद्रित होने से लोग गांव और परिवार से अलग होने लगे। आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक जीवन शैली की चाह ने संयुक्त परिवारों को कमजोर किया। परिणाम स्वरूप छोटे और एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ निम्न हैं। ग्राम विकास योजनाएं बनाना, स्वच्छता और जलापूर्ति की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, ग्राम न्यायालय चलाना, कर और शुल्क वसूलना, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख करना। ये शक्तियां ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वशासन का आधार बनाती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय आंदोलन से तात्पर्य उन सामूहिक प्रयासों से है जो प्रकृति और संसाधनों की रक्षा हेतु किए जाते हैं। इसका उद्देश्य वनों की कटाई रोकना, प्रदूषण कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सतत विकास सुनिश्चित करना है। ऐसे आंदोलनों से लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा कीजिए। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार आंदोलन द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह
और समानता का समर्थन किया। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और भारतीय समाज को आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा का अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद 29 नंबर है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।